नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विज्ञान की चर्चा के आज के सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे अनुसूची 2 और 3 के बारे में। इसके पहले के सेगमेंट में हम अनुसूची के बारे में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। इसके पहले के सेगमेंट में हम यह बात कर चुके हैं कि अनुसूची क्या है, भारत में की संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, शुरुआत में कितनी अनुसूची थी और बाद में कौन कौन सी अनुसूची भारत के संविधान में जोड़ी गई है। और साथ ही साथ उस सेगमेंट में हम यह भी बात कर चुके हैं कि प्रथम अनुसूची की विषय वस्तु क्या है, क्या विषय है प्रथम अनुसूची में। तो इसके पहले के सेगमेंट में हम ये सारी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल में जा कर के उस वीडियो को पहले देख लें ताकि अगली वीडियो आपको समझ में आए। अब आज बात करते हैं आज के सेगमेंट में। आज के सेगमेंट में हम अनुसूची 2 और 3 के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुसूची 2 के बारे में कि अनुसूची 2 का विषय वस्तु क्या है। तो अनुसूची 2 में आपको पता होना चाहिए कि जो भारतीय शासन व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा में जो सभापति होते हैं, उपसभापति होते हैं, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल होते हैं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि के जो न्यायाधीश होते हैं, कंप्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। इस प्रकार के जितने भी शासन व्यवस्था में पदाधिकारी होते हैं उनके सैलरी, पेंशन और भत्ते के प्रावधान अनुसूची 2 में दिया गया है। जब कभी भी इनके पेंशन भत्ते आदि में बदलाव किया जाता है, समय समय के अनुसार आपने देखा होगा कि इनके पेंशन भत्तों में बदलाव किया जाता है। जब कभी ऐसा बदलाव होता है तो अनुसूची 2 में भी उसे उल्लेखित करना पड़ता है, अंकित करना पड़ता है। अब आप बात करते हैं अनुसूची 3 के बारे में कि अनुसूची 3 का विषय वस्तु क्या है। अनुसूची 3 में का जो विषय वस्तु है वो जो अनुसूची 2 में विभिन्न प्रकार के पदाधिकारी हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधान सभा के सभापति, उपसभापति, विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति, मंत्रीगण आदि, कंप्ट्रोलर और ऑडिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया और न्यायाधीश आदि जो पदाधिकारी गण होते हैं वो जो अपना कार्यभार संभालते हैं या उन्हें पीठासीन किया जाता है तो उस समय अपने पद और गोपनीयता की वो शपथ लेते हैं। तो अनुसूची 3 में वही पद और गोपनीयता की जो शपथ दिलाई जाती है उसका प्रारूप क्या है वो अनुसूची 3 में अंकित किया गया है, उल्लेखित किया गया है। हर किसी को भी जो भी अपना कार्यभार संभालता है ऐसे पदाधिकारी के रूप में उसे अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। अब उस शपथ का प्रारूप क्या होगा ये भारत के संविधान के अनुसूची 3 में एक निश्चित प्रारूप के रूप में एक निश्चित फॉर्मेट में अंकित किया गया है। जैसे कि अगर राष्ट्रपति शपथ लेता है तो आप लोगों ने देखा होगा वो कहते हैं जो उन्हें शपथ दिलाता है, जैसे राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं तो कहते हैं मैं रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि राष्ट्रपति के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का पूर्ण अंतःकरण से निर्वहन करूँगा और मैं कि बिना किसी भय या पक्षपात के सभी के साथ विधि के अनुसार न्याय करूँगा और भारत के संविधान और इसकी संप्रभुता को अक्षुण्ण रखूँगा। इसी प्रकार से फिर उन्हें गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। कहते हैं कि मैं रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं भारत के राष्ट्रपति के रूप में मेरे समक्ष जो भी विषय मेरे विचार के लिए लाया जाएगा तब के सिवा, जबकि ऐसा करना अनिवार्य होगा, तब के सिवा मैं ऐसे विषय को किसी से भी संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। तो यह गोपनीयता की शपथ होती है। आप लोगों ने देखा होगा जब कोई भी इस प्रकार का कार्यभार संभालता है तो वह पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। तो इसका जो प्रारूप है, इसका जो लिखित एक प्रारूप है
और अनुसूची 3 में उल्लेखित किया गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया कि अनुसूची 2 में जो भारतीय शासन व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारीगण हैं उनके सैलरी पेंशन भत्तों के बारे में, और अनुसूची 3 में ऐसे विभिन्न पदाधिकारियों के जो शपथ दिलाते हैं, जो उनकी पद और गोपनीयता की शपथ होती है, उसका प्रारूप क्या है, इसका उल्लेख किया गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको अनुसूची 4 और 5 के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में आपको डिटेल विवरण देंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।